हेलो, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हम बायोलॉजी के बारे में हम जानेंगे और बायोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी सब कुछ जानेंगे। जिसमें हम शुरुआत करें कि बायोलॉजी ये दो प्रकार की होती है, जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी को हम दो प्रकार में बांट देते हैं, जूलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी। इसके अंदर जूलॉजी को हम जूलॉजी में हम एनिमल का और बॉटनी में हम प्लांट पौधों की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो जूलॉजी है ना, इसमें हम जीव जंतु, और बॉटनी है इसके अंदर हम पेड़ पौधों के बारे में और इसके जीव जंतु के बारे में। अब इसके बाद हमारा बायोलॉजी का स्टार्ट होता है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। जिसमें हम परिसंचरण में हम सबसे पहले परिसंचरण की खोज किसने की थी कि इसे खोजा किसने था? विलियम हार्वे ने। और 1628 के अंदर विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, जिसके अंदर हम हर्ट हमारा होता है, उसे हम एक हर्ट का शेप इतना माना जाता है कि एक हर्ट इतना साइज़ का होता है। जिसमें हम हर्ट के बारे में इसके अंदर संकुचन, एक बार तो ये फूलता है और एक बार ये शिथिलन ये सिकुड़ जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो हृदय हमारा फूल जाता है, लेकिन जब हम ये बाहर निकाल देते हैं सांस तो ये सिकुड़ जाता है, छोटा आकार हो जाता है, यहाँ पर बड़ा हो जाता है। तो इसके बाद वयस्क व्यक्ति के अंदर कितनी बार 1 मिनट के अंदर हृदय की धड़कन होती है? तो 72 बार आएगा, 72 बार। और यहाँ पर बच्चों में 100 मिनट के अंदर, हाँ 1 मिनट के अंदर 72 बार एक वयस्क व्यक्ति का दिल धड़कता है, हार्ट। तो इसके बाद बच्चों में 150 बार 1 मिनट के अंदर 150 बार धड़क जाता है। और इसे हम माप कह सकते हैं, हम मापते हैं, इसे माप कैसे सकते हैं? तो हम इसे आला, जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, उसे हम हिंदी में आला कहते हैं, लेकिन हम हिंदी में इसे आला कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो अधिकांश ये वर्ड हम यूज में लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रक्त के बारे में। रक्त जिसे हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, जो एक 7.4 जो क्षारीय अवस्था में है, क्योंकि यह 7.4 है। अगर ये प्रॉपर 7 होता तो ये उदासीन हो जाता, 7 से कम हो जाता तो ये अम्ल, और ज़्यादा है तो ये क्षार है, लेकिन ये हल्का क्षारीय ही होता है। संयोजी ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, और औसत जितना भार एक मनुष्य का होता है उसका 7% होता है, 7% भार होता है रक्त का। इसके बाद हमारा औसत, इसका 5 से 6 लीटर औसतन हमारे शरीर में होता है। जिसके बाद बताती है रक्त क्या कार्य करता है? तो रक्त संक्रमण को नियंत्रण करता है और हमारे तापमान को भी नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में जो संक्रमण होता है उनसे लड़ने में और उनमें मदद करता है, और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और इसके बाद आती है ब्लड, रक्त को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक रुधिराणु, जिसके अंदर 55 से 60% तो हमारा होता है प्लाज्मा, और रुधिराणु 40 से 45% होता है रुधिराणु। अभी के लिए बस इतना ही।